वेलकम बैक व्यूवर्स। अब इस लास्ट लेक्चर में हम दो काम करते हैं। एक तो एरर मूड हम सेट करेंगे, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में नहीं सेट किया था लेकिन वो लाजमी है। और दूसरा हम जो डिलीट की क्यूरी रह गई थी वो हम सीखेंगे इस लेक्चर में, और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा ये जो वीडियो सीरीज़ है पीडीओ के हवाले से। तो ये जो हमने कनेक्शन जहाँ पे बनाया है, इससे नीचे हम इस कनेक्शन को टारगेट करते हुए यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट लिखेंगे। और वंस अगेन वो केमल स्टाइल है, ये नेम्स का केमल स्टाइल है, एट्रीब्यूट का ए बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एरर मूड सेट करेंगे कि एरर मूड क्या होगा। एरर मूड भी 3-4 होते हैं लेकिन जो कॉमन है वो हम सेट करेंगे, क्योंकि नीचे हमने जो दिया हुआ है ना वो एक्सेप्शन है, तो यहाँ पर भी हम एक्सेप्शन वो करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले attr_underscore एरर मूड, ठीक है, और कॉमा लगा देंगे और फिर पीडीओ कि एरर मूड क्या होगा, और एरर मूड जो है अंडरस्कोर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट चीज़ है, यानी कि ये आपको लिखनी पड़ती है, क्योंकि जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं पीएचपी के अंदर पीडीओ को यूज़ करते हुए, तो जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं कम से कम ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको लाजमी यहाँ पे अपने कोड में ऐड करनी पड़ती है ना। तो इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि कनेक्शन को हमने कहा कि कनेक्शन को हम के साथ हम एक एट्रीब्यूट सेट कर रहे हैं। पीडीओ का एक एट्रीब्यूट मूड है और वो मूड है एक्सेप्शन। और नीचे अगर आप देखें तो ये जो कैच ब्लॉक है इसमें भी हमने पीडीओ एक्सेप्शन दिया हुआ है, और ये ई बाय डिफ़ॉल्ट एक वेरिएबल है, ये कोई भी जो एरर होगा वो डिस्प्ले करेगा पेज पे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद आते हैं हम जो रह गई थी डिलीट की क्यूरी, वो हम करेंगे। तो वो तो बहुत ईजी है, यानी कि बहुत ज़्यादा ईजी है। तो ये जो आपकी अपडेट की क्यूरी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये क्यूरी किस हवाले से, ताकि ये कोड आपके पास मौजूद रहे, ठीक है। दिस इज़ इंसर्ट क्यूरी कोड। ये मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, नीचे भी डाल देता हूँ। दूसरा जो हमारे पास है सेलेक्ट क्यूरी, और सबसे ऊपर हमारे पास अभी ये वाला है जो इसको भी मैं कमेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये जो अपडेट का है हमारे पास, इस कोड को भी मैं कमेंट करने जा रहा हूँ, और इसमें मैं इसके साथ भी मैं लिख दूंगा कि ये दिस इज़ अपडेट क्यूरी कोड, ताकि आपके साथ पास ये पड़ा रहे तो आप भी इसको यूज़ कर सकें। और अब लास्ट जो है वो है डिलीट का। तो डिलीट के लिए सिंपली आप एक वेरिएबल बनाए क्यूरी, और इसके अंदर जो है लिखते कि डिलीट फ्रॉम एडमेन, और यहाँ पे आपको वेर यूज़ करना पड़ता है, ये लाजमी होता है। वेर आईडी इज इक्वल टू 12, सिंपल 12 नंबर की आईडी वहाँ से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और अब यहाँ नीचे आके कनेक्शन लगाओ और ये एरो, और अब यहाँ पे लिखेंगे एग्जैक्ट, एग्जीक्यूट नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट में एग्जैक्ट लिखेंगे, क्योंकि डिलीट की क्यूरी में से हमें कुछ रिटर्न नहीं होता, ठीक है। रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है और बस कुछ रिटर्न हमें नहीं होता, यानी कि रिकॉर्ड या आईडी जो है रिटर्न नहीं होती, दूसरे हमारे क्यूरीज़ में होती है, इसमें नहीं होती। तो इसके लिए हमारे ये दूसरा फंक्शन यूज़ करेंगे एग्जैक्ट का, यानी कि ये भी एग्जीक्यूट की शॉर्ट फॉर्म है। और यहाँ पे हम ये रेफरेंस के तौर पे क्यूरी दे देंगे। यहाँ पे ये जो क्यूरी वेरिएबल है जिसमें क्यूरी सेव है एक्चुअली, तो ये इसको वो कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे एक को कर सकते हैं हम रिकॉर्ड डिलीटेड, और दैट्स इट। कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे, और इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। ऑनलाइन 7 पे इशू है सेट एट्रीब्यूट। अच्छा, यहाँ पे हमने 2 देने हैं, पीडीओ के बाद डबल कॉलन आएगा, सिंगल कॉलन नहीं आएगा, ये मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि ये पीडीओ बेसिकली एक क्लास है ना पीएचपी के अंदर। रिफ्रेश करते हैं, देखो रिकॉर्ड डिलीटेड, और यहाँ पे हमारे पास देखिए, आप देख सकते हैं टेबल में 12 नंबर की एक आईडी मौजूद है। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये इस टेबल से ख़त्म हो जानी चाहिए, और वो ख़त्म हो गई। अब 13 नंबर को अगर हम करेंगे तो 13 नंबर को भी कर सकते हैं।
यहाँ पे 13 कर दे और पेज को एक बार रिफ्रेश करना है खाली और यहाँ पे आना है। देखो वो भी गायब, दूसरा रिकॉर्ड भी गया। तो दैट्स इट। ये हमने क्या किया जनाब कि सिंपल जो क्यूरीज थी वो सब हमने सीख ली है इसमें हमारे पीडीओ सीरीज़ के अंदर, और इसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ये आपने सीख लिया तो MySQLi से भी इस पे आ सकते हैं आप, और ऊप भी इसमें चेंज कर सकते हैं। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप आगे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो है अपना हमेशा ये यूज़ करें, पीडीओ यूज़ करें, ठीक है। और उसके अलावा जो है सो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ गई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपका कोई कमेंट हो तो मुझे बता दिया करें, कोई क्वेश्चन हो तो सेंड कर दिया करें ईमेल के ज़रिए या नीचे कमेंट्स में, और इसको शेयर करें लाजमी, और onlineustaad.com को विज़िट करते रहें। तो इंशाल्लाह आगे और वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाय बाय।